जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। चलिए, आप सभी को तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में। चलिए दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि आपके चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब में झारखंड पुलिस में पूछे जाने वाले कक्षा 10वीं के हिंदी से जो 2 पुस्तकें हैं, हिंदी क्षितिज भाग 2 और हिंदी का कृतिका भाग 2 को हम डेली कंटेंट एमसीक्यू करा रहे हैं। तो आज जो है हम क्षितिज भाग 2 की पार्ट 1 जो है सूरदास चैप्टर से 30 एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बनने रहिएगा और यदि आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा आपके सामने। दोस्तों, सवाल यह है आपका कि गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती है ना। कड़वी ककड़ी जलेबी के समान, कड़वी खीरा और गुड़ के समान, ये आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किसके समान लगते हैं दोस्तों? कड़वी ककड़ी के समान, है ना। ये विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर ये रहा दोस्तों आपका। सेकंड नंबर ये प्रश्न रहा दोस्तों, मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से क्या भेजा, है ना। क्या भेजा था? मधुरा के पेड़े, प्रेम संदेश, योग संदेश और चुनरी। क्या भेजा था दोस्तों? तो वो भेजे थे योग संदेश। क्या भेजे थे? योग संदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसकी मर्यादा की बात की गई है दोस्तों? पाठ में कौन सी मर्यादा न रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है? सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। तो किस मर्यादा के द्वारा गोपियों से बात की गई है दोस्तों? गोपियों द्वारा तो प्रेम की मर्यादा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है? गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किसके लिए है ना। ये पूछा जा रहा है। जिनका मन चंचल है, जिनका मन चंचल है। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है दोस्तों? भोला है। गोपियों का स्वभाव कैसा है? भोला है। 6 नंबर को देखते हैं साथियों। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्णा कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्णा कहाँ चले गए थे दोस्तों? मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, कृष्णा का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्णा का योग संदेश लेकर उद्धव आए थे। कौन आए थे? उद्धव आए थे, है ना साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किसके पत्ते से की गई है दोस्तों? तो कमल के पत्ते से की गई है। किसके पत्तों से? कमल के पत्तों से। 9 नंबर प्रश्न ये रहा साथियों, किसके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है? किसकी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है? तो कृष्णा की प्रेम का। किसके प्रेम का साथियों? कृष्णा का प्रेम का, है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, कृष्णा की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहते हैं? कृष्णा के संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहते हैं? तो उद्धव रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों? उद्धव रहते हैं, है ना। चलिए, गोपियों किसके प्रेम में आसक्त हो गए हैं, है ना, हो गई है। गोपियों जो है किसके प्रेम में आसक्त हो गई दोस्तों? तो आप सब जानते हैं कृष्णा के प्रेम में। किसके प्रेम में? कृष्णा के प्रेम में। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों, गोपियाँ कृष्णा के प्रति कैसा भावना रखती थी? गोपियाँ जो है कृष्णा के प्रति कैसा भावना रखती थी? तो प्रेम की भावना रखती थी। कैसा भावना रखती थी? प्रेम की भावना रखती थी। 13 नंबर है साथियों, गोपियों स्वयं को क्या समझती है? गोपियों स्वयं को क्या समझती है? स्वयं का गोपियों जो है दोस्तों अबला समझती है। क्या समझती है? स्वयं को अबला समझती है। 14 नंबर साथियों,
कृष्णा के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्णा की आने की प्रतीक्षा किसे है? तो गोपियों को, है ना। राह देखते रहती थी गोपियों की, कब कृष्णा आएंगे, है ना। 15 नंबर है साथियों, गोपियों को कृष्णा का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? गोपियों को कृष्णा का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छल पूर्ण। कैसा प्रतीत होता है? छल पूर्ण, है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उद्धव कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर आए थे? उद्धव कृष्णा का कौन सा संदेश लेकर आए थे, है ना दोस्तों। तो उद्धव जो है कृष्णा का योग संदेश लेकर के आए थे। कौन सा संदेश? योग संदेश लेकर के आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम के अते रहे हैं? अते रहे हैं मैंने अछूते रहे हैं, है ना। किसके प्रेम में दोस्तों? तो कृष्णा की प्रेम में। किसके प्रेम में? कृष्णा की प्रेम में। चलिए 18 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। इस पाठ को कौन लिखा है? इस पाठ को कौन लिखा है? सूरदास ने। इस पाठ को कौन लिखा है साथियों? सूरदास ने, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा किसे बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा जा रहा है? गोपियों द्वारा जो है किसे जो है बड़भागी, अच्छा भाग्यवान कहा जा रहा है? उद्धव को। किसे कहा जा रहा है? उद्धव को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, यह भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? यह भ्रमर सूरदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो लिया गया है दोस्तों सूर सागर से। किससे लिया गया है? सूर सागर से, है ना। नेक्स्ट है 21 नंबर, सूरदास ने किस भाषा में यह भ्रमर गीत लिखा है? सूरदास ने यह भ्रमर गीत किस भाषा में लिखा है? जानते हैं भली भांति, ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में साथियों? ब्रज भाषा में, है ना। 21 नंबर, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है? गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है? तो हारिल की लकड़ी की समान, है ना। हारिल की लकड़ी की समान है ना। नेक्स्ट है, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है साथियों? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, है ना। नेक्स्ट है 24 नंबर, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? गोपियों के अनुसार राजधर्म जो प्रजा को न सताए, है ना। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? जो प्रजा को न सताए। चलिए, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? जो प्रजा को ना सताए, है ना। ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 क्या है साथियों, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई? हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है ना। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी के समान। कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी के समान, है ना। कड़वी ककड़ी के समान लगती है। नेक्स्ट है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारणा किया था? गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारणा किया था? तो मन से भी धारणा किया था, क्रम से भी धारणा किया था, वचन से भी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, है ना। उपयुक्त में से सभी। चलिए 28 नंबर क्या है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारणा की थी? तो उपयुक्त में से सभी। समझ पा रहे हैं? उपयुक्त में से सभी। चलिए, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी शब्द का अर्थ होता है रटना, है ना। रटना, कान्हा कान्हा, है ना। रटना, किसी भी वाक्य को बार बार दोहराना। चलिए 29 नंबर सवाल है दोस्तों, सेकेंड लास्ट, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी? गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी, है ना। किसे देने की सलाह थी? जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। चलिए साथियों, आज का रहा ये लास्ट प्रश्न, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है साथियों? उद्धव के लिए। किसके लिए हुआ है? उद्धव के लिए।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टाटा, लव यू।